बात करते हैं गोवा अग्निकांड की। गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब अग्निकांड में मुख्य आरोपी मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा पर अब कानून का शिकंजा कस चुका है। हादसे के बाद थाईलैंड के फुकेट भागे दोनों भाई पकड़े जा चुके हैं। अब आगे की कार्रवाई आपको बता दें सख्त होगी। अब इन्हें भारत लाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। बता दें कि प्रत्यर्पण की पूरी जो ऑफिशियल औपचारिक जो प्रक्रिया होती है वो भी शुरू हो चुकी है। लूथरा ब्रदर्स का पूरा आपको हिसाब बताते हैं। बता दें कि 9 दिसंबर 2025 को यहां पर इंटरपोल के जरिए जो है ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी किया गया और फिर उसके साथ साथ आपको बता दें 10 दिसंबर 2025 को आगे का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। पासपोर्ट जो है वो रद्द कर दिया जाता है एमईए को जब इंफॉर्मेशन दी गई। फिर 11 दिसंबर की बात करें तो 2025 में थाईलैंड में ये शिकंजा जो है वो कसा गया। वहां पर पुलिस ने आपको बता दें कि गिरफ्तारी की। अब आगे की जो जांच होगी आपको बता दें कि गोवा पुलिस और सीबीआई के पास जो है वो पहुंचेगी और इसमें बड़ा सहयोग जो है वो केंद्रीय एजेंसी की तरफ से जो है वो दिया गया है। मतलब आप कमांड एंड कंट्रोल देखिए, तालमेल देखिए कि एक तरफ गोवा पुलिस की तरफ से बराबर जो इंफॉर्मेशन होती है वो केंद्रीय एजेंसियों को जो है वो दी गई है। अब बात करते हैं दिल्ली की कोर्ट का फैसला क्या है। जमानत अर्जी जो है वो खारिज कर दी गई है। अब इसके आगे आपको बता दें कि दोनों भाइयों की मुश्किलें जो है वो बढ़ते हुए नजर आएगी। पार्टनरशिप में आपको बता दें पूरा क्लब का बिजनेस जो है वो चल रहा था। 4 हफ्ते की सुरक्षा जो है वो उन्होंने मांगी थी हादसे के बाद और इस बीच आपको बता दें भारत लाने की जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। अब सीएम सावंत की बात करें, बड़ा बयान उन्होंने दिया। जल सलाखों के पीछे जो है ये जाएंगे क्योंकि अलग अलग जगहों पर दिल्ली से लेकर नोएडा और गोवा में ये अपना बिजनेस जो है वो क्लब्स का, रेस्टोरेंट्स का चला रहे थे और वहां पर सेफ्टी ऑडिट्स का पालन नहीं हो रहा था। और इस बीच अब आगे की कार्रवाई जो है वो बताया जा रहा है कि बेहद सख्त होते हुए नजर आएगी क्योंकि एक बड़ी मिसाल जो है वो देश भर में अलग अलग जगहों पर जितने भी क्लब्स हैं उन क्लब मालिकों पर होनी चाहिए। और इसी खबर पर और अधिक विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी अनाया ग्राउंड जीरो से गोवा से जुड़ चुकी है। जतिन लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। सबसे पहले अनाया आपसे शुरुआत करते हैं। क्या लगता है अनाया, आपसे अपडेट भी हम लेंगे लेकिन जतिन के पास कुछ बड़ी अपडेट है। जतिन, क्या लगता है आगे का प्रोसीजर जो है, प्रोसेस जो है वो किस तरीके का हो सकता है कार्रवाई को लेकर अगर हम बात करें? बिल्कुल, देखिए गोवा पुलिस के सीनियर अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अगर आप फुकेट की बात कर रहे हैं तो वहां पर इस समय वीकेंड चल रहा है और पेपर्स वर्क करने में थोड़ा टाइम जो है इस मामले में जा रहा है। ये भी जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ देर बाद जो एक तरीके से इमिग्रेशन सेंटर है वहां से बैंकॉक शिफ्ट किया जाएगा क्योंकि आगे तमाम एम्बेसी बैंकॉक में है। साथ ही पेपर वर्क और जो लीगल काम करना है वो बैंकॉक में और बेहतर तरीके से किया जाएगा तो वहां पर बैंकॉक ले जाया जाएगा। दोनों लूथरा ब्रदर्स को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। लेकिन गोवा पुलिस का साफ तौर पर कहना है क्योंकि इस पूरे मामले में जांच बहुत फास्ट ट्रैक तरीके से की जा रही है, यही कारण है कि गोवा पुलिस और साथ ही जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की जल्द से जल्द कोशिश। हालांकि इसमें थोड़ा समय बिल्कुल लग रहा है लेकिन पेपर वर्क और तमाम जो प्रोसीजर है इसको फॉलो कराया जा रहा है क्योंकि पासपोर्ट एक तरीके से सस्पेंड कर दिया गया तो उनको भारत लाने के लिए जो दूसरे तरीके के पेपर वर्क होते हैं उनको इस समय ग्राउंड पर करना बहुत जरूरी है और यही कारण है कि इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि रूट को लेकर जब बात करते हैं तो मुंबई ले जाएंगे या दिल्ली लेकर आएंगे, वो तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको तय करना और बिल्कुल। और आगे की कार्रवाई जो है वो बेहद महत्वपूर्ण जतिन मानी जा रही है। अनाया, जतिन, आप दोनों हमारे साथ कनेक्टेड रहे लेकिन 25 मौतों के गुनहगार लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। गोवा के मुख्यमंत्री ने खुद ये ऐलान कर दिया है कि कुछ ही समय में दोनों भाई सलाखों के पीछे होंगे। वो दोनों 6 दिसंबर यानी घटना वाली रात के बाद से ही फरार चल रहे हैं। जांच एजेंसियों को खबर मिली थी कि लूथरा बंधु भारत के भागकर थाईलैंड में जो है फुकेट में छिप गए थे। उन्होंने कारण ये दिया कि भाई वहां पर अब किसी काम के लिए गए थे। कोर्ट की बात करें तो जमानत कोर्ट ने भी नहीं दी लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने जैसे ही पासपोर्ट सस्पेंशन की उसके बाद लगातार हरकत में आ गई अलग अलग एजेंसियां। कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अब तक क्या कुछ एक्शन लिया जा चुका है और क्या एक्शन अब लिया जा सकता है, आप इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। जितना जल्दी ला सके उस क्लब ओनर को गोवा में लेके आएंगे। लूथरा ब्रदर्स का खेल खत्म। चूहे बिल्ली के खेल में हार गए लूथरा ब्रदर्स। बिल से निकालकर भारत लाने की तैयारी। हाथों में हथकड़ी, नीचे झुका सिर और हताश बॉडी लैंग्वेज। ये हैं लूथरा ब्रदर्स। गोवा के जिस क्लब में आग लगने से 25 लोगों की जान गई, उस क्लब के मालिक
गौरव और सौरभ लूथरा का खेल खत्म हो गया। वो हादसे के बाद भारत से चोरी छिपे भाग गए थे, थाईलैंड के फुकेट में छिपे बैठे थे, लेकिन पकड़े गए। इंक्वायरी का रिपोर्ट आएगा तो फिर जिन्होंने लाइसेंस दिया है इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ही विल आल्सो बुक्ड अंडर द सेम सेक्शंस। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने रिपब्लिक भारत से साफ कर दिया कि गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स बख्शे नहीं जाएंगे, उनका पूरा हिसाब होगा। मैं बस इतना अभी कहूंगा कि उनको जितना जल्दी ला सके उस क्लब ओनर को गोवा में लेके आएंगे। लूथरा बंधुओं ने बचने की खूब कोशिश की, चोरी छुपे पर फैलाकर थाईलैंड के फुकेट तक भाग गए, लेकिन भारतीय एजेंसियों की बाज जैसी नजरों से नहीं बच पाए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गोवा सरकार की अपील पर लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया था। इससे हुआ यह कि वो चाहकर भी थाईलैंड से किसी दूसरे देश के लिए नहीं निकल पाए। हालांकि विदेश मंत्रालय की इन कोशिशों के बावजूद विपक्षी नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाने बंद नहीं किए। बहुत साफ है, इंडिगो की फ्लाइट में चल नहीं रही, उस दिन इंडिगो की फ्लाइट चल गई, थाईलैंड वो सकुशल पहुंच गए, रात की घटना और रात ही में वो पहुंच गए। तो मैंने तो कहा है, दोहरा देता हूं कि मोदी सरकार को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए घोषित अपराधियों को, भगोड़ों को भगाने में। इस तरीके से ब्लेटेंट फ्लाउटिंग ऑफ नॉर्म्स हो रहा है गोवा में, पैसे के कमाने के चक्कर में सारे नॉर्म्स और पॉलिसीज को अलग रखा जाता है। इतना मैसिव करप्शन है इस इंडस्ट्री में, और फिर इनको भागने का मौका मिल जाता है। इनके पासपोर्ट रिवोक नहीं होते हैं, इमिग्रेशन ऑफिशियल्स इनको रोकते नहीं हैं, लुकआउट नोटिस नहीं जारी होता है और वो थाईलैंड भाग जाते हैं, क्योंकि पूरे देश ने इस पर हंगामा मचाया था, इसलिए इन्होंने जाकर उनको डिटेन किया। विदेश मंत्रालय ने लूथरा ब्रदर्स पर थाईलैंड में भी शिकंजा कस दिया। लूथरा ब्रदर्स जिस थाईलैंड को अपना सेफ हाउस मानकर वहां गए थे, वहीं उन्हें डिटेन कर लिया गया। लूथरा ब्रदर्स ने आखिरी वक्त तक बचने के लिए खूब हाथ पैर मारे। उन दोनों ने पहले ही गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगा दी थी, जो खारिज कर दी गई। इससे पहले थाईलैंड की पुलिस के सामने उन्होंने सुरक्षा की मांग भी उठाई थी, लेकिन वहां भी उनकी मांग ठुकरा दी गई। लूथरा ब्रदर्स पर मनी लॉन्ड्रिंग का शिकंजा कसना तय है, क्योंकि उन्होंने पैसों की हेराफेरी के लिए बड़े पैमाने पर शेल कंपनियों में लोगों से मोटा निवेश कराया। लूथरा बंधु एक दो नहीं बल्कि 42 कंपनियों के डायरेक्टर हैं। कुछ कंपनियों में सिर्फ उनका नाम होने का दावा किया गया और कुछ में वो पार्टनर के तौर पर शामिल हैं। हैरत की बात यह कि इनमें ज्यादातर कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। कंपनियों को पता 2590 ग्राउंड फ्लोर, हडसन लेन, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली बताया गया। सारी कंपनियों का एक ही पता, मतलब इनका शेल कंपनियां होना तय है। मतलब ये सिर्फ कागजों पर दिखाई गई है। अमूमन ऐसे ही कई कंपनियों में निवेश दिखाकर विदेशों से बड़े पैमाने पर पैसों की हेरफेर की जाती है। इसी वजह से जांच एजेंसियां इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच में जुट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।